बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पीडीएम की लीडरशिप और मीडिया का एक मखसूस तबका दिन रात कोशिश करता है कोई ना कोई प्रोपेगेंडा निकाल सके और हुकूमत को बदनाम कर सके और हुकूमत को नाकाम साबित कर सके। लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो किसी न किसी वर्ल्ड फोरम की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से हुकूमत की कामयाबी के किस्से कसीदे छापे होते हैं। तो फिर वो दिन उन पर बहुत ग्रां गुजरता है और अगली सुबह दोबारा वो किसी न किसी प्रोपेगेंडे के पीछे पड़ जाते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा आलमी इदारा है जो कि पूरी दुनिया की मईशत को देखता है। कोरोना के दौरान उन्होंने पूरी दुनिया की जो मईशत है उसका जायज़ा लिया। उस दौरान उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो अमेरिका की इकानमी थी वो भी कोरोना के सामने ना टिक सकी और जनूबी एशिया में चाइना के बाद जो दूसरी बड़ी इकानमी है तो भारत है, उनकी जो इकानमी है 10% तक सिकुड़ चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो इकानमी है वो तकरीबन 4 से 5% तक सिकुड़ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की जो इकानमी है वो लिखते हैं हैरानकुन तौर पर सिर्फ और सिर्फ 0.4% उसमें फ़र्क पड़ा है। तो कहते हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस हवाले से उन्होंने आज का जो दिन है वो पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे के हवाले से मनाया जा रहा है। पूरे दिन पाकिस्तान के कोरोना के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जंग लड़ी, कोरोना के दौरान उन्होंने जो माशी तौर पर जो अच्छे तरीके से हैंडल किया जो बहरान था, तो उस हवाले से पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है, पूरी दुनिया की जो जितने भी इकनॉमिक फोरम है, उनको पाकिस्तान की कामयाबी से आगाह किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है इसका जो चीफ गेस्ट होगा वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब होंगे, जो कि अपनी गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दाम लिए गए थे वो पूरी दुनिया को सुनाएंगे। इससे पहले बिल गेट्स जो थे उन्होंने एहसास प्रोग्राम जो था, जिस तरह गरीबों की हेल्प आउट की गई और जिस तरीके से उनको घर की दहलीज पर 12,000 रुपये माहाना दिए गए तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदानों को, तो उसकी तारीफ़ वो कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो वज़ीर रह चुके हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी कोरोना के हवाले से उसकी तारीफ़ की थी और कहा था कि काश हमारे मुल्क में इस तरह से हुआ होता और कोरोना को इस तरीके से हैंडल किया होता। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से कोरोना के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए गए थे तो उस पर अपोजिशन और महसूस तबके की जानिब से जो है तनकीद की गई और ये कहा गया कि हुकूमत को आवाम की जो सेहत है उसकी कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपना जो प्लान था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया और सख्त फैसले किए, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान आज जो है कोरोना से तो जो पहली लहर थी उससे अच्छे तरीके से निकल चुका है और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है। अपोजिशन को कोरोना के पहले लहर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब ये कोरोना की दूसरे लहर से फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। लेकिन ये लोग अभी इतने गिर चुके हैं कि कोरोना को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये चाहते थे कि पूरा मुल्क को लॉकडाउन किया जाए ताकि माशी बहरान के साथ साथ खुराक की भी किल्लत पैदा हो जाए। ये फिर से वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आवाम को चाहिए कि कोरोना के साथ साथ अपोजिशन के चाल को भी नाकाम बना दें। यहाँ तक थी हमारे वीडियोज़। हमारे चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।